इस वक्त हम कमान सराय के कांग्रेस कार्यालय में स्थित हैं, जहां वोट चोर गद्दी छोड़ के अभियान को पंकज डाबर जी, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो जिला अध्यक्ष हैं और वो अब थोड़ी ही देर बाद प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। एक बार जानेंगे आखिर कांग्रेस का रुख क्या है, कांग्रेस की रणनीति क्या है, क्योंकि कल से गुरुग्राम में इसका आयोजन होगा और आयोजन का स्वरूप कैसे होने वाला है। आखिरकार कांग्रेस की सोच क्या है, क्या ये अभियान सिर्फ गुरुग्राम तक सीमित रहेगा या इसकी जो तैयारी है वो पूरे देश भर में की जाएगी, क्योंकि हमने देखा राहुल गांधी किस तरह से पूरी तरह से हमलावर है भारतीय जनता पार्टी पर, चुनाव आयोग पर। लेकिन अब ये जो छोटे स्तरों से शंखनाद हो रहा है, किस हद तक पहुंचेगा, इसकी शुरुआत होगी। लेकिन उससे पहले हम प्रेस वार्ता में पंकज डाबर जी से कुछ सवाल करेंगे। स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप बड़े शॉर्ट नोटिस में इस प्रेस वार्ता में आए। आपका तहे दिल से धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस का एक देशव्यापी अभियान वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान पूरे देश में चल रहा है। उसी कड़ी में कल हमारे शहर गुड़गांव में सुबह 10:30 बजे प्राचीन हनुमान मंदिर बड़े डाकखाने के पीछे सदर बाजार से आरंभ किया जाएगा, जिसमें सभी वरिष्ठ हमारे नेता आदरणीय राज बब्बर जी, आदरणीय कप्तान अजय सिंह यादव जी, आदरणीय जितेंद्र बघेल जी, आदरणीय जितेंद्र भारद्वाज जी और हम उनके सहित सभी वरिष्ठ नेता, मोहित ग्रोवर जी, जितने भी चुनाव हमारे साथी लड़े हैं, सभी कल उस हस्ताक्षर अभियान में शामिल होंगे और एक पद यात्रा के रूप में हम लोग वहाँ से चलकर और सोना चौक तक जाएंगे। इस अभियान की कल शुरुआत होगी, जो कि 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक ये अभियान कांग्रेस का पूरे देश में चल रहा है। कल उसको गति देने के लिए सभी वरिष्ठ हमारे नेता इसमें शामिल। एनसीआर के बिल्कुल नजदीक है। राहुल गांधी वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर जगह जगह जा रहे हैं। देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी के दौरे और उनके कार्यक्रम पहले से तय होते हैं और वो बिहार चुनाव में, जैसा कि आपको पता है कि बिहार में आने वाले कुछ समय में चुनाव है और उसमें व्यस्त है और इस तरीके के कार्यक्रम पूरे देश में चलते हैं। तो हम सब राहुल गांधी जी के सिपाही हैं और राहुल गांधी जी का एक बहुत ही मनोरम मैसेज भी है कि आप सभी लोग अपने आप को राहुल गांधी समझिए और राहुल गांधी जी की दिशा निर्देश पर ही हम सभी लोग आदरणीय खड़गे जी के निर्देश पर ये कार्यक्रम चला रहे हैं। तो चुनाव भी लड़ा, क्या आप लोग यहाँ के वोट की क्या कीमत है? बिल्कुल, आपका जो सवाल है बहुत ही वाजिब और बहुत ही सटीक सवाल है। आने वाले समय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी एक हरियाणा को लेकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसमें वोट चोरी का खुलासा होगा और बहुत जल्द आपके सामने वो तथ्य भी मौजूद रहेंगे। पहले तो एक हरियाणा का एक सरपंच बदल दिया गया और उसके 150 वोट आए वोट के ऑर्डर और आप उनकी बात ही नहीं करते, कह रहे हरियाणा में। देखिए ऐसा नहीं है पंडित जी, ऐसा नहीं है। वोट चोरी हरियाणा में हुई है। बच्चा जानता है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही थी। जनमानस की आवाज थी कि सरकार कांग्रेस की बन रही है। यहाँ तक कि भाजपा के नेता भी कहा करते थे कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी और चोरी की सरकार आज इस देश में चल रही है। मैं आपसे फिर कहता हूँ, बहुत जल्द आपको हरियाणा का भी खुलासा राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेंगे और बहुत जल्द वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। पंकज जी, संगठन ही नहीं बना था तो आप सरकार। देखिए, जिस तरीके से जोश था, आप लोग भी अपने चैनल के माध्यम से कांग्रेस की बढ़त दिखा रहे थे और कांग्रेस की सरकार दिखा रहे थे। जनमानस की आवाज थी कि अब के बार कांग्रेस सरकार। उसके बावजूद ये सरकार चोरी करके और सरकार पे आज काबिज होकर बैठ गए सीट पे। आपके सामने है, ये वोट चोरी है और बिल्कुल है, इसका खुलासा होकर रहेगा। आप देखिए कितने वोट जो है कि फर्जी बने हुए, जो काटे नहीं जा रहे, कोई गुजर गया तो उनके वोट भी डल रहे हैं। बहुत ज्यादा वोटों में धांधली करी है। इसका खुलासा बहुत जल्द हरियाणा को लेकर भी होने जा रहा है। सर, लेह में बीजेपी का दफ्तर जला दिया गया, बात बिहार की, बिहार में भी बीजेपी के दफ्तर के ऊपर पूरा
और जो हमारे आर्मी वाले हैं सुरक्षित दुश्मन है 112 डायरेक्टर उनको नौकरी पर लगाया है, उनके ऊपर डंडाई बरसाई जाती दे रहे। देखिए, लोकतंत्र में इन चीज़ों की कोई जगह नहीं। किसी के साथ मारपीट करना, आगजनी, कांग्रेस सदा से इन चीज़ों के खिलाफ रही है और ये मानवता के खिलाफ है। इस तरीके की चीज़ें, किसी के जान माल का नुकसान पहुंचाना, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जीएसटी उत्सव मना रही है, ये कैसा जीएसटी उत्सव है? लगभग 80 करोड़ जनता आज मुफ्त के राशन पर निर्भर है और ये जीएसटी महोत्सव मनाया जा रहा है। खुद ही चोर, खुद ही सिपाही। पहले 28% करते हो, अब उसको 12% करते हो। लूट, जीएसटी के नाम पर खुली लूट करने का काम भाजपा सरकार ने किया और अब हम मरहम लगाने की कोशिश, नाकाम कोशिश कर रहे हैं। पहले लूटते हो, उसके बाद आप दवाई देने का काम करते हो। आज चारों तरफ त्राहिमाम है। आप किसी भी चीज का देखिए, राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड, और जहां तक विकास की बात करते हैं, चारों ओर विकास की गंगा इनकी आप लोगों को दिखाई दे रही है। आज सड़कों का बुरा हाल, हर चीज में आज जनता त्रस्त है। तो ऐसी सरकार से तौबा, बिल्कुल तौबा कर चुकी है लोग ऐसी सरकार से। आप किसी भी वार्ड में जाइए, आप किसी भी मोहल्ले में जाइए, आपको वहां के लोग तौबा करते हुए दिखेंगे। सर, एक प्रश्न मेरा जी, लगातार 3 सालों से भाजपा सरकार, अब क्या जरूरत पड़ी उनको जो जीएसटी कम करने का, और जो ये पैसा जो इन्होंने जनता से खाया है, क्या ये जनता को कर पाएंगे? मैं पहले ही कह चुका हूं कि लूट पे छूट, ये लूट पे छूट महोत्सव कहिए आप इसको। पहले आप जनता को लूटते हैं, उसके बाद आप जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। उस समय भी राहुल गांधी जी ने कहा था कि जीएसटी का जो आप लोगों का सिस्टम है गलत है, और मुझे अच्छी तरह याद है कि काफी पत्रकारों ने भी इस पे सवाल भी उठाए थे उस समय कि ये जीएसटी का जो स्लैब है बिल्कुल गलत है। आज दोबारा से ये जीएसटी का स्लैब चेंज करके जनता का मन मोहना चाहते हैं, लेकिन जनता इनके बहकावे में आने वाले नहीं। पहले लूटते हो और उसके बाद छूट देने का काम करते हो। सरासर गलत और सरासर धोखा देने का काम, सरासर बेईमानी। सर, परसों ही एक गुड़गांव में सदर बाजार में पैच वर्क हुआ है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, आपने ये तस्वीर दिखाई, मैं आपकी तस्वीर ही साझा करता हूँ। क्या इस तरीके का पैच वर्क होता है? ये पैच, आप छोटी छोटी थेकड़ियां लगा रहे हैं और उसके बाद आप, कौन सी सड़क ऐसी है? मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, बीजेपी के नेताओं को खुला चैलेंज करता हूँ, आप अपनी मनपसंद रोड पर हमें ले चलो और आप बताओ कि जी फलानी रोड बिल्कुल ठीक है। एक भी रोड पूरे शहर की ऐसी हो जो ठीक हो। सब पे गहरे गड्ढे, एक एक सड़क पे 100 गड्ढे। ये गड्ढों की सरकार है, गड्ढों की सरकार। और उसके बाद ये विकास की बात करते हैं। उन गड्ढों में पानी भरा पड़ा है, लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, सीवर का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। अभी पिछले दिनों वार्ड नंबर 34 के क्या हालात थे वहां के लोग। खाली वार्ड नंबर 34 की बात नहीं, आप शीतला कॉलोनी में जाके देखिए, नरकीय जीवन अगर कहीं पर बिताया जा रहा तो वो गुड़गांव के लोग। इतना ज्यादा टैक्स भरने के बाद, इतना रेवेन्यू देने के बाद आज इस तरीके का जीवन, ऐसी उम्मीद कतई नहीं थी। पिछले 11 साल से भाजपा की सरकार है और ठगने का काम कर रहे। लोग टैक्स देने के बावजूद भी अगर ऐसी सड़कें, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, उसके बावजूद कहते हैं कि हमें समय लगेगा। कितना समय लगेगा? ऐसे विधायक हैं हमारे यहाँ पर जो केवल और केवल जनता की बात को छोड़कर अपनी पार्टी की बात करते हैं। विधायक जनता ने चुना है और जनता के काम कीजिए। इस तरीके से बात बनने वाली नहीं है। चारों तरफ अवैध चीजों का बोलबाला है। एक तरफ तो अधिकारी अवैध चीजों पर शिकंजा कसने के लिए तोड़फोड़ करने का काम करते हैं, गरीब आदमियों की रेड़ियां तोड़ने का काम करते हैं, उनके शेड तोड़ने का काम करते हैं। मैं आपके माध्यम से कहता हूं, जिस दिन इनकी पोल खोलने का काम करेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। ऐसा ना हो कि जो आप बड़े बड़े कॉलोनाइजर की आज जो कॉलोनियां कट रही है और आपके संरक्षण में कट रही हो, कहीं ऐसा ना हो कि उसके खिलाफ भी मोर्चा खोलने का काम कांग्रेस पार्टी बहुत जल्द करेगी। विकास के खिलाफ मोर्चा, विकास में आता है शिक्षा, संस्कृति, रोजगार, सिविल, रोड, पानी। आप इनके ऊपर क्यों नहीं, आपने एक मुद्दा उठा दिया, उसी पर चल रहा है। बाकी मुद्दे बार बार क्यों नहीं उठा रहे? क्यों नहीं सरकार को अवगत करा रहे? अपोजिशन पार्टी लगातार आपने विकास की बात करी, आपने लगातार विकास की बात करी।
आप ये बताइए, अभी पिछले दिनों किस चीज का धरना प्रदर्शन चला? लोग खुद से, ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी, लोग खुद से इनसे दुखी है और कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं से संपर्क करके बुलाया जाता है। जिस तरीके से समस्याओं का अभी हमने एक शिविर लगाया कि भाई आप लिखित में समस्याएं दीजिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं पंडित जी आपको भी कि 2 घंटे जो है हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय में रहते हैं और समस्याओं के अंबार हैं। अब अगले दिनों, कुछ दिनों बाद हम लोग सीपी साहब से भी मुलाकात करेंगे और अभी जॉइंट कमिश्नर और कमिश्नर से मुलाकात कर चुके हैं और शहर की जितनी भी समस्याएं हैं उनको पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। और बहुत सारे पत्रकार ऐसे भी हैं, मैं आपके माध्यम से भी बताना चाहता हूं कि जो हम लोगों को मुद्दे भी मुहैया कराते हैं कि ये मुद्दे, पत्रकार ही जनता की आवाज है, बिना पत्रकारों के, बिना चौथे स्तंभ के पॉलिटिकल पार्टी सर्वाइव नहीं कर सकती। लेकिन देखिए, गोदी मीडिया और मीडिया दोनों में फर्क है। आप सबको एक पांचों उंगली बराबर है क्या? पांचों उंगली जिस तरीके बराबर नहीं, जो गोदी मीडिया है वो मोदी के ही पक्ष में चलाएगा और जो बिना पक्ष वाला मीडिया है वो असली मीडिया है। और मेरे को गर्व है इस बात का कहने पे कि गुड़गांव का मीडिया स्वतंत्र मीडिया है और केवल सच दिखाने का काम करता है। पार्षद है बीजेपी में शामिल हो गए, डिप्टी मेयर के ऊपर देखिए ये धोखा देने का काम है। आप भाजपा के खिलाफ वोट लेते हैं और भाजपा में आप समर्थन देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं धोखा देने का काम है। आने वाले समय में जनता इनका भी जवाब जरूर देगी। सर, आज एक लाइन है, वोट चोर गद्दी छोड़, लेकिन इससे पहले 2019 चुनाव में देखा जब कांग्रेस ने ही आरोप लगाया था कि चौकीदार जो है उसका बहुत ज्यादा। देखिए, आपने मेरे मुंह का सवाल छीना। एक मुहिम चली थी कि मैं भी चौकीदार, भाजपा के सभी नेताओं ने स्लोगन चलाया था कि मैं भी चौकीदार, तो हमने बोला था चौकीदार ही चोर है। आज हम कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, चलाओ ना अभियान मैं भी वोट चोर। क्यों नहीं चलाते भाजपा के नेता मैं भी वोट चोर? उस समय तो सब चला रहे थे मैं भी चौकीदार, तो आज सभी चलाओ कि मैं भी वोट चोर, क्योंकि ये वोट चोरों की सरकार है, इनको सब भली भांति पता है। देखिए, भाजपा को क्या प्रतिक्रिया दे, भाजपा तो खुद ही जुमला पार्टी है, बहुत झूठी पार्टी जिसका नाम है वो है भाजपा। तो इनके कहने से कुछ नहीं, जनता सब समझती है और जनता के सामने सच आकर। अध्यक्ष जी, कांग्रेस गुड़गांव में जहाँ कांग्रेस का बाहुल्य क्षेत्र है, जहाँ कांग्रेस के ज्यादा वोटर हैं, वहाँ व्यापारी चाहे आम जनता, सरकार या सरकार के अधिकारी जो है वो तरफ लगवा देते हैं, अक्सर देखने को मिल रहा है 1-2 दिनों में। इस पे आप क्या खंडन करें? देखिए, मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि आप पिक एंड चूज ना कीजिए, गरीब और अमीर में फर्क मत करिए, सबको बराबर एक ही लाठी से हाकिए। आप जिस तरीके से कर रहे हैं, आप देखते हैं कि ये थोड़ा सा निम्न स्तर है तो उसको तोड़ दो और जो प्रभावशाली लगे उनको छोड़ दो। ये तोड़ने और छोड़ने का जो फर्क है ये सरासर गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। बिहार इलेक्शन में आप देखिएगा कांग्रेस कमाल करने जा रही है और आप देखिएगा पूर्ण बहुमत की सरकार वहां पर बनी। बहुत बहुत धन्यवाद।